आज वाकया पेश आया जिसने चौंका दिया सबको। एक जान का हादसा जो भारत में पेश आया जिसमें एक तैयारा क्रैश हो गया उड़ते साथ ही, फ्लाइट करते साथ ही, और संभल नहीं सका। अब इसके ऊपर सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि क्या ये जानबूझकर किया गया है, क्या सैबोटाज है, क्योंकि ये प्लेन कोई छोटा मोटा प्लेन नहीं है। ये ड्रीम लाइनर प्लेन ये छोटे मोटा प्लेन नहीं है। मोदी जी के पास भी यही प्लेन है और आपको मालूम है मोदी जी कहाँ जाने वाले हैं। मीनवाइल सोशल मीडिया पे वही बातें, वही कॉन्स्पिरेसीज के इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है, पाकिस्तान से उसे कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उन पर जो बातें चल रही हैं, गो कि अभी तक इंडियन सरकार की तरफ से, इंडिया के किसी बड़े चैनल की तरफ से ऐसा कोई इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर या अमरीकी CIA के ऊपर या किसी और मुल्क के ऊपर नहीं लगाया गया, लेकिन सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें हो रही हैं। अफसोस मुझे इस बात का है कि वही इंडिया के अंदर जिस किस्म का माहौल बना हुआ है कंस्पिरेसी थियरीज का, तो वो फिर शुरू हो गई है। मौका चाहिए इनको कि कोई ना कोई पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम किया जाए रहे थे, लेकिन अब मामला सीरियस हो चुका है क्योंकि एयर इंडिया जहाज क्रैश के मामले में पाकिस्तान का दोस्त मुल्क जो ऑलरेडी भारत में निशाने पर रहा है, तुर्की इस वक्त रेडार पर किस तरह से आ चुका है। तो जब भारत ने ये किया तो सेलेबी कंपनी क्योंकि इंडिया में भी रजिस्टर्ड थी, तो वो इंडियन सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट से उन्हें स्टे मिल गया और वो अभी भी ऑपरेट कर रहे थे। ये चीज आप याद रखिएगा कि टर्की की ये कंपनी जो है, जो एयरपोर्ट के अंदर ग्राउंड ऑपरेशंस को देखती है, यानी जो कार्गो जारी होती है, सामान आ जा रहा होता है, और इन्होंने इसे नेशनल सिक्योरिटी रिस्क करार ऑलरेडी दे दिया हुआ था कि जिनके ऊपर तहकीकात का आगाज हो चुका है। ये जो मतलब सैबोटेज का इसलिए इसके साथ जोड़ रहा हूँ कि कहीं ना कहीं पे वो भारत को नीचा दिखाने के लिए भी ऐसी हरकत कर सकते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ की एविएशन, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स ना आए, भारत के अंदर मामले बिगड़े रहे, इंडिया डिस्टर्ब रहे किसी न किसी लेवल पे। कि जब ये वाकया पेश आया, अभी तक तो खुदा का शुक्र है क्योंकि इन लोगों की बड़ी पुरानी आदत है कि भाई हर चीज़ को पाकिस्तान के ऊपर डाल देते हैं। देखें कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की मदद करने में, पाकिस्तान के साथ खड़े होने पर पाकिस्तान के दोस्त मुल्क तुर्की जो है उसे निशाने पर ले लिया है भारत के मीडिया ने। तो ये आपको नहीं लगता कि केयरफुली प्लान्ड एक कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है? मैं बार बार बोल रहा हूँ, कैन इट बी अ प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी? डेफिनेटली। नमस्कार, ब्रेकिंग राज न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, गुजरात के अहमदाबाद से लंदन जा रहे एयर इंडिया के बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर AI 171 विमान के क्रैश मामले में ब्लैक बॉक्स मिलते ही पाकिस्तान की नींद हराम हो गई है। जी हाँ दोस्तों, बोइंग 787-8 AI 171 क्रैश होने के बाद आज जैसे ही क्रैश प्लेन का ब्लैक बॉक्स मिला तो पूरे पाकिस्तान में मातम छा गया है। कहा जा रहा है कि गुजरात मेडिकल कॉलेज की छत पर दोपहर 4 बजे ब्लैक बॉक्स मिल गया है। प्लेन क्रैश कैसे हुआ इसका राज जल्द ही खुलने वाला है। इसी बीच दोस्तों, प्लेन क्रैश पर पाकिस्तान के पसीने छूट रहे हैं। पाक मीडिया कह रहा है कि सोशल मीडिया पर भारत पाकिस्तान पर संदेह जता रहा है ताकि बिहार चुनाव से पहले सीज फायर तोड़ सके। दोस्तों, अहमदाबाद में AI 171 क्रैश होने पर भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से लेकर सरकार के किसी भी नुमाइंदे ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया है। फिर भी पाकिस्तानी मीडिया चीख कर भारत पर आरोप लगा रहा है कि कहीं भारत AI 171 प्लेन क्रैश में पाकिस्तान को न लपेट ले। अगर ऐसा होता है तो इस बार पाकिस्तान का अंजाम बहुत बुरा होगा। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि प्लेन क्रैश मामले में पाकिस्तान की किस तरीके से चीखें निकल रही हैं। आज वाकया पेश आया जिसने चौंका दिया सबको। एक जान का हादसा जो भारत में पेश आया जिसमें एक तैयारा क्रैश हो गया उड़ते साथ ही, फ्लाइट करते साथ ही, और संभल नहीं सका, जिसके नतीजे में बड़ी तादाद में हलाकतें हुई हैं। और इस वक्त सभी परेशान हैं, तासुफ और ताज्जुब का इजहार कर रहे हैं कि हिस्ट्री नहीं रही इस तरह के हादसे की, स्पेशली ड्रीम लाइनर की। मीनवाइल सोशल मीडिया पे वही बातें, वही कॉन्स्पिरेसीज के इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है, पाकिस्तान से उसे कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। आपका क्या जज्बात है, क्या ख्यालात है इस हादसे को लेकर? देखिए, ये इस किस्म के हादसे तो होते हैं एयरक्राफ्ट के, और ये जो पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट है, दिस पर्टिकुलर मॉडल 787, इसके बारे में मैं अभी देख रहा था। एक एक्सपर्ट जो कि बोइंग के लिए काम करते हैं, वो कह रहे हैं कि इसके अंदर काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, स्पेशली रिगार्डिंग सर्टन टेक्निकल एरियाज, और वो रिपोर्टें लिखते रहे हैं इसके ऊपर, मगर बोइंग ने उनको खास नहीं डाला। और दिस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट, तो मैं ये समझता हूँ ऑब्वियसली दिस इज अ टेक्निकल इशू। इसमें कुछ स्पेकुलेशन हो रही है। अभी मैं तस्वीरें भी देख रहा था जहाज की टेक ऑफ की, और फिर कैसे टेक ऑफ करता है और फिर कैसे फ्लैट होके देन ही स्टार्ट्स कमिंग डाउन। तो आई थिंक इस किस्म की कोई टेक्निकल एरर है, यू विल फाइंड आउट, बट व्हाटएवर इट इज, इट्स अ ग्रेट ट्रेजेडी। अफसोस मुझे इस बात का है कि वही इंडिया के अंदर जिस किस्म का माहौल बना हुआ है कंस्पिरेसी थियरीज का,
तो वो फिर शुरू हो गई है, मौका चाहिए इनको कि कोई ना कोई पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम किया जाए। बट आई थिंक एक आध दिन के अंदर अंदर ये भी जो है ना, ये कंस्पिरेसी थ्योरीज भी खत्म हो जाएंगी। जी सेठ साहब, पूरी दुनिया में इसका दुख महसूस किया जा रहा है क्योंकि इंसानी जान से कीमती कोई चीज़ नहीं है और ऐसी बड़ी तादाद में जानों का ज़िया, और फिर अभी तक उसकी वजूहात भी मालूम नहीं हो सकी। इन्वेस्टिगेट तो किया जा रहा है, लेकिन इनिशियली यही चीज़ें सामने आई हैं जिनकी आप निशानदेही कर रहे हैं। अभी हमने पिछला एक क्रैश के बारे में बात करी जो क्रैश हुआ है अहमदाबाद के पास। उसके बाद दो न्यूज़ और आ गई और ये स्टार्टलिंग न्यूज़ है। ये हो क्या रहा है? एक और प्लेन जो लंदन जा रहा था उसको वापस जाना पड़ा। दे हैड टू डू अ इमरजेंसी लैंडिंग। ऊपर से जो थाईलैंड में प्लेन था जो भारत आ रहा था उसके अंदर भी बॉम्ब स्केयर दिया गया और उस फ्लाइट को दोबारा वापस जाना पड़ा थाईलैंड के अंदर। ये दो न्यूज़ नॉर्मल नहीं है। अगले ही दिन काम होता है जिस दिन हमारा अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ। अभी उसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी हुई नहीं है और ये नया से पकड़ा हो गया। दोस्तों, इसके साथ साथ एक हमारा अपाची जो हेलीकॉप्टर है उसे भी इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी है। क्या एक कोइंसिडेंस है? एक के बाद एक ये काम हो रहे हैं। और अगर आप टाइमलाइन देखें, पहले पहलगाम होता है। पहलगाम का टेरर अटैक अभी खत्म हुआ, उसके बाद आरसीबी का स्टैम्पीड कांग्रेस के स्टेट में, और वहां पर कितने लोगों की जान चली गई। अब उसके बाद अनथिंकेबल हुआ कि एक बोइंग 787 वो ग्राउंड की, बल्कि वो क्रैश हो जाता है। टेक ऑफ करते ही 50 सेकंड में काम खत्म। और उसके बाद दो और प्लेन, ऊपर से अपाची प्लेन भी वो प्लेन है जिसको बोलते हैं कि कहते हैं कि अनसिंकेबल है। इसके ऊपर अटैक इतना इजी नहीं है, बट ये सारे काम हो रहे हैं एक बार एक कर। इनके ऊपर बात करते हैं डिटेल में कि व्हाट इज हैपनिंग, इज देयर अ कॉन्स्पिरेसी। अब तो पन्नू का भी दोबारा से नाम वापस आना शुरू हो गया जब से मोदी जी ने अनाउंस किया है कि वो कनाडा जाने वाले हैं। बल्कि यहां तक पता लग रहा है कि जो तेल है वो ऑलरेडी इंजन की तरफ जा ही नहीं रहा था ताकि उसको थ्रस्ट ना मिले। क्या इसको रोका गया है? तेल था 1.25 लाख लीटर प्लेन के अंदर, लेकिन इंजन तक वो तेल नहीं पहुंच रहा था। क्या ग्राउंड स्टाफ इसमें इन्वॉल्व था? कल भी हमने बात करी है, दोबारा बात कर रहे हैं। ये कोलैप्स इतना आसान नहीं है कि विद इन 50 सेकंड से प्लेन, इतना बड़ा प्लेन, वो क्रैश कर जाए। दिस डजंट बोड वेल। ये अच्छा साइन नहीं है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, पिछले महीने की बात है। श्रीलंका की और हमारा एक चेन्नई से फ्लाइट जा रहा था, शायद श्रीलंकन एयरवेज था। उसमें चेन्नई में इंटेलिजेंस एजेंसीज को खबर मिली कि इसमें एक टेररिस्ट है। तो लेकिन जब तक उनको वो खबर मिली ये फ़्लाइट टेक ऑफ हो चुकी थी। कोलंबो में उतरी, कोलंबो की एजेंसीज को बोला कि प्लीज़ चेक कीजिए। ये डिस्क्रिप्शन बताया गया कि ऐसे ऐसे 3 लोग हैं। श्रीलंका की एजेंसीज ने बोला कि ऐसे कोई नहीं थे, टेररिस्ट नहीं हमको कोई मिला, आपने जो डिस्क्रिप्शन भेजा उसके हिसाब से नहीं मिले। Isn't that off? This happened just 1 month ago. इससे 6-7, जैसे कल भी हम बात कर रहे थे, 6-7 महीने पहले, एवरी सिंगल डे इंडिया में ऐसा कोई एयरपोर्ट नहीं होगा जहाँ पे कंप्लेन नहीं आ रही थी कि बॉम्ब थ्रेट, आपके इसमें बॉम्ब है, आपकी आज फ्लाइट में ये हो जाएगा, या ये बंदा ठीक नहीं है, ये टेररिस्ट है। ये कुछ तरीके का सैचुरेशन हो रहा था। ये तो लोग भी उस टाइम पे बोलने लगे थे कि कोई तो बड़ा इंसिडेंट होने वाला है। ये तब की बात है। एंड जो श्रीलंका का जो फ्लाइट की बात है, ये मेन मीडिया आई डोंट थिंक सो कुछ ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंस मिली है, लेकिन खबर ये थी कि ये टेररिस्ट थे, 3 थे, और ये इंडिया से, चेन्नई से उड़ रहे थे, श्रीलंका जा रहे थे। तो कुछ तो करके गए होंगे यहाँ पे, तभी इंटेलिजेंस को ये मिली है। लेकिन अब मामला जो है वो गंभीर होता जा रहा है, क्योंकि कहानी में अब नया मोड़ आ चुका है। और एयर इंडिया के जहाज क्रैश के मामले में एक तरफ तो अमेरिकी और बरतानवी तहकीकाती टीमें भारत रवाना हो चुकी हैं, और इस वक्त इंटरनेशनली आवाजें उठ रही हैं, क्योंकि ये याद रखिएगा कि इस तैयारे के अंदर 50 से ज्यादा ब्रिटिश शहरी जो हैं वो भी बैठे हुए थे, यूरोप के, पुर्तगाल के शहरी जो हैं वो भी थे, कनाडा का शहरी भी था। और अब इस सब में जो तहकीकात हैं उनके लिए इंटरनेशनली मुतालबात आना शुरू हो चुके हैं। मुख्तलिफ तंजीमें जो हैं वो भी मुतालबात कर रही हैं, और इसलिए अब 2 टीमें जो हैं वो रवाना की जाएंगी। इस हवाले से कुछ तफसीलात हैं। तो वहीं दूसरी जानिब आपको मालूम है कि भारत में कुछ भी होता है तो बगैर किसी तहकीकात के, सर हो या सर ना पैर, कुछ भी ना हो, लेकिन पाकिस्तान को मुर्दे इल्जाम ठहराया जाता है। अब एक तरफ तो कुछ लोग हैं वो पाकिस्तान पर इल्जामात लगा रहे थे, लेकिन अब मामला सीरियस हो चुका है, क्योंकि एयर इंडिया जहाज क्रैश के मामले में पाकिस्तान का दोस्त मुल्क जो ऑलरेडी भारत में निशाने पर रहा है, तुर्की इस वक्त रडार पर किस तरह से आ चुका है कि कुछ लोग इस सब के अंदर पाकिस्तान नेक्सस, ISI, CIA, कुछ तो इसमें मिडल ईस्ट को भी ला रहे हैं कि जी एयर इंडिया उनका कंपेटिटर बनने जा रहा था। खुदा का खौफ करो, मिडल ईस्ट की एयरलाइंस कहाँ, कतर, इत्तेहाद, एमिरेट्स, उन पर भी इंडियन मीडिया
और इंडिया के जो अंधभक्त हैं, जो बिल्कुल अंधे हो जाते हैं, जो सेंसलेस बात करते हैं, वो उनके ऊपर भी इल्जाम लगा रहे हैं, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और अब नाज़रीन इकराम, सिटीजंस मूवमेंट है ईस्ट बेंगलुरु, वो क्या ट्वीट करते हैं, सैबोटाज नॉट रूल्ड आउट, कि क्या ये सिर्फ क्रैश था, हादसा था, या ये एक सबोटाज का ऑपरेशन था एयर इंडिया के खिलाफ। वी हैव लॉन्ग ट्रस्टेड टर्किश एजेंसी सेलेबी फॉर क्रिटिकल ग्राउंड ऑपरेशंस एंड सिक्योरिटी। हमने बहुत अरसे तक इनके ऊपर ट्रस्ट किया ग्राउंड ऑपरेशंस और सिक्योरिटी के लिए। इस वॉलेटाइल जियोपॉलिटिकल क्लाइमेट में इस तरह का अंधा एतमाद जो है ये बहुत महंगा पड़ सकता है। अब ये बातें भारत के अंदर ये ट्वीट कर रहे हैं, टफ टाइम्स अहेड इन द एरा ऑफ हाइब्रिड वॉरफेयर। अब ये कह रहे हैं कि हाइब्रिड वॉरफेयर शुरू हो चुका है और उसके अंदर अभी बड़ा ये टफ है। आई डोंट थिंक कि इसमें कोई हकीकत हो सकती है, लेकिन आप ये देखें कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की मदद करने में, पाकिस्तान के साथ खड़े होने पर पाकिस्तान के दोस्त मुल्क तुर्की जो है उसे निशाने पर ले लिया है भारत के मीडिया ने। तो इस अफसोसनाक टाइम के ऊपर भी भारतीयों की तरफ से इस तरह की चीजें आना अफसोसनाक है, लेकिन पाकिस्तान के दोस्त ममालिक को टारगेट करना ज्यादा तशवीशनाक है। तो दोस्तों, आपने देखा कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश होने पर पाकिस्तानी मीडिया किस तरह अपने आप ही उस चोर की तरह चिल्ला रही है जो चोरी का असल गुनहगार होता है। पर भारतीय सरकार ने इस पर अभी भी कोई भी बयान जारी नहीं किया है और ना ही कोई रिएक्शन दिया है, क्योंकि ब्लैक बॉक्स अभी मिला है और उसकी जांच पड़ताल के बाद ही कुछ एक्शन लिया जाएगा। तो दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें ब्रेकिंग राज न्यूज।